हो ब्रह्मा आए विष्णु आए सदगुरु के दरबार में। ब्रह्मा आए विष्णु आए ब्रह्मा आए विष्णु आए साई के दरबार में। शिव शंकर भी डमरू बजाए साई के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। गुरु है ज्योति पुण्य भंडार देते शांति आनंद अपार। गुरु है ज्योति पुण्य भंडार देते शांति आनंद अपार। मंगल में सब होता है मेरे सदगुरु के दरबार में। मंगल में सब होता है मेरे साईं के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। सुस्वागतम महाराज शरणागतम महाराज। लोग आ गए महाराज मन भाग गए महाराज। सुस्वागतम महाराज। मुंबई के पुलिस अधिकारी साहब और उनके दादी महाराज जी का सत्कार करेंगे। कहते हैं कि गुरु के दरबार में सबको सुरूर मिलता है। कुछ मांगो या ना मांगो सब कुछ जरूर मिलता है। बोल सतगुरु भगवान की। सुस्वागतम महाराज शरणागतम महाराज। लोग आ गए महाराज। लोग आ गए महाराज मन भाग गए महाराज। सुस्वागतम महाराज शरणागतम महाराज। हम साईं जी के साईं जी हमारे हैं। हम कान्हा जी
हम कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं, हम राधा जी के राधा जी हमारी है, हम राधा जी के राधा जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम साईं जी के साईं जी हमारे हैं, हम साईं जी के साईं जी हमारे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। दीर्घ श्वास। हरि दीर्घ श्वास। हरि नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कौमुदी अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार नंद दुलारे त्रिभुवन के प्यारे राधा हृदय बसो नीत हमारे दुलारे त्रिभुवन के प्यारे राधा हृदय बसो नीत
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हे वासुदेव गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे नंद दुलारे त्रिभुवन भुवन के प्यारे राधा हृदय बसो मीत हमारे बोले भागवत महापुराण की जय। थोड़ा सा खुलकर बैठ जाएंगे ना तो गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि दोपहर का समय है तो गर्मी ज़्यादा लग जाएगी। पीछे जगह है, जिनको घुटनों की तकलीफ है वह कुर्सी पर बैठ सकते हैं। पीठ की तकलीफ है, पैर की तकलीफ है तो पीछे कुर्सी की व्यवस्था की है, कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं। गर्मी तो नहीं लग रही ना, फैन चालू है, ठीक है। भागवत का आज आखिरी दिन, इस कथा का 7 दिन का आखिरी हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं। जब तक सूर्य चांद नहीं
ऐसे हजारों सूर्य आएंगे जाएंगे फिर भी भागवत रहेगी, भागवत का ज्ञान रहेगा। और आप सच में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। 7 दिन, पहले दिन से आखिरी दिन तक कथा सुनी। कोई भिवंडे से आ रहे थे, कोई कल्याण से आ रहे थे, बदलापुर से आ रहे थे। रोज का आना जाना, किराया भी लगता था आपको। किराए के साथ जल्दी निकलना, कभी कभी कथा थोड़ी लंबी चली तो हम 10 बजे तक आरती होती थी। फिर भी आप सब कुछ कष्ट सहन कर जो कन्हैया के लिए आए, कन्हैया जी की भक्ति पाने के लिए आए, सुखदेव जी का ज्ञान पाने के लिए आए, व्यास भगवान का ज्ञान पाने के लिए आए। व्यास भगवान तो चिरंजीवी है और भगवान ने उद्धव जी से कह दिया था कि हे उद्धव, कलयुग में मेरा सच्चा दर्शन पाना है तो श्रीमद् भागवत में आप आ जाओ। भागवत मतलब मेरा साकार स्वरूप का विग्रह है, साकार स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन है। बोले जहाँ श्रीमद् भागवत होती है मैं वहाँ रहता हूँ। बोले तो 7 दिन भगवान के दर्शन पाए, 7 दिन शांति की अनुभूति की, 7 दिन कुछ भगवान की नाम में, ध्यान में अपने कुछ ना कुछ अनुभूति ऐसी हो गई पहले दिन से। तो फिर लगाव लग गया, और लगाव ऐसा लग गया कि चलो चलो जल्दी करो, भागवत में जाना है। घर का काम पूरा करते थे, निकलते थे। फिर भी कन्हैया के दरबार में आने में आपको जो भी कष्ट हुआ वो तो कष्ट के भागीदारी हम हैं, लेकिन आप आए। संसार है, कभी ये शरीर को कष्ट होगा, लेकिन कन्हैया के लिए आप गए तो वह कष्ट कष्ट नहीं रहेगा, वह तपस्या में गिना जाएगा। क्षण दो क्षण भगवान की 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कथा चली है, क्षण भर भी उसमें शांत हो गए तो कई यज्ञ का फल मिल जाता है। व्यास भगवान कहते हैं कि भगवान के साथ जब एक होते हैं तब वही शुक मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं बद्ध पुरुष कौन है और मुक्त पुरुष कौन है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। इतना गहरा और अखरी श्लोक का ज्ञान बता दिया। वही शुकदेव जी कह रहे हैं, और शुकदेव जी जब कहते हैं परीक्षित राजा सुनते हैं। और यही 7वें दिन की कथा में बद्ध और मुक्त के लक्षण बताए। खुद भगवान कह रहे हैं बद्धो मुक्ति व्याख्या गुण तुमेन वस्तुतः। खुद भगवान ने व्याख्या कर दी, गुणस्य माया मूलतन्वा में मोक्ष बंधनम। कहे उद्धव जी और भगवान का जो संवाद चल रहा है, देखिए कथा कितनी बड़ी होती है कि जब उद्धव मिले, भगवान अपने जीवन में कभी एक क्षण भर के लिए विश्रांति नहीं की। भगवान ने जन्म हुआ तो पिताश्री के साथ भागना पड़ा। कितना कष्ट भगवान के जीवन में है, लेकिन कभी भगवान ने ऐसा कहीं पर लिखा नहीं कि कितना मेरा जीवन व्यतीत गया, मेरा जन्म कारागृह में हुआ, मैं मेरी वसुदेव जी लेके गए,
और फिर गई तो फिर पुतना आ गई, दिन का सूर आ गया, कहीं भी लिखा नहीं। कहीं बोल दिया अपने को थोड़ा कष्ट पड़े तो सबको डांटते रहते, मेरे को इतना घर में काम रहता है, आप थोड़ी चिंता नहीं करते, मेरी चिंता नहीं करते, ये चिंता नहीं करते। पति को डांटे, बेटे को डांटे, बहू को डांटे। सच्ची बात, झूठी बात। फिर भगवान ने कभी डांटा किसी को? नहीं डांटा। जैसा उनका जीवन है ना, अपना भी जीवन बन जाए। जब उनके जैसा अपना जीवन बनता है ना, तो उस जीवन में सुख है, आनंद है। बोझ क्या लेकर चले? मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं आता है ना, तब दुख आता है। जब मैं आता है ना, तब सब कुछ खींचकर चल कर आते हैं। और जब मैं चला जाता है ना, तब दुख बचता नहीं। एक बेटी, माँ बोलती है जा, नीचे दूध वाला आ गया है, दूध लेकर आ जा। बेटी म्हणते माँ 1 लीटर दूध मुझे नहीं संभाल पाता, नहीं उठा पाती, बोझ हो जाता है, तू ही जा बोले नीचे। माँ बोलती ठीक है, बोले 1 लीटर दूध तू नहीं उठा सकती, मैं जाती हूँ। बोले माँ जाकर दूध लेकर आती है। लेकिन छोटा सा भाई जब नीचे रोने लगता है तो बहन भाग कर जाती है, भाई को उठा कर लेकर आती है। माँ बोल रही है तुझे 1 लीटर दूध नहीं उठ रहा था, तो इतना 10 किलो का तेरे भाई कैसे तूने उठा कर लाई? बेटी बोलती है माँ 1 लीटर दूध में जड़ है, लेकिन भाई के प्रति प्रेम है। और प्रेम में कभी बोझ नहीं लगता, प्रेम में कभी बोझ नहीं लगता। वैसा घर संसार का व्यवहार करते करते अपन प्रेम रखे ना, तो उसमें बोझ नहीं लगेगा। बड़े अपने को ज़्यादा काम पड़े तो बोझ नहीं, ना बस मेरे पति मेरे परमेश्वर है, मेरे बेटे में परमेश्वर है, वही परमेश्वर की मैं सेवा कर रही हूँ। उल्लासनगर वाले सब सोच रहे हैं पता नहीं, बोले महाराज जी ने 7 दिन की कैसी कथा सुनाई, हमारी पत्नी तो हमारी बहुत सेवा करने लगी। तो बोले अगली बार तो मैं भी जाता हूँ, बोले, और मैं भी जाऊंगा तो वो भी आएंगे, तो फिर वो भी पत्नी की सेवा करेंगे। वैसे तो शास्त्र में पत्नी की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पत्नी का मान सम्मान इज्जत ये भी सेवा ही है ना। पत्नी की सेवा मतलब क्या, कि पत्नी के पैर दबाना ये सेवा नहीं, बस उनको नए कपड़े ला कर दिए, नए गहने ला कर दिए, ये बड़ी सेवा हो गई। सच्ची बात, गहने मतलब तो सब खुश हो गए। अभी आज की YouTube की लाइव आप दिखा देना कि महाराज जी ने ऐसे ऐसे बोल दिया है, सब गहने लाने के लिए बोल दिया है, तभी हमारी सेवा होगी। हम इतनी आपकी सेवा करती है तो 5-5 तोले का एक नेकलेस लाओ, नहीं तो नई डिज़ाइन वाली कुछ आए वो लाओ, वो असली सेवा हो जाएगी। तो भगवान का जीवन कैसा है? प्रेममय है। जब प्रेम होता है तब बोझ नहीं लगता, और जब प्रेम नहीं होता तब बोझ लगता है। भगवान अपने जीवन में देख लीजिए, अपना आपका हमारा जन्म हुआ तो माँ से बिछड़ना नहीं पड़ा। भगवान जन्मते ही माँ से बिछड़ गए, जन्म के दिन ही। आप हम बिछड़ गए? नहीं बिछड़े, बिछड़ गए, और उसी क्षण यशोदा मैया के पास गए। कई संकट आ गए। 11.5 साल में जिस मैया ने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्रेम किया, वो मैया को भी छोड़ना पड़ा। सच्ची में। फिर मैया के छोड़ कर अपने सगे मामा के साथ लड़ना पड़ा, मामा का वध करना। मामा का वध करके फिर भगवान कितने द्वारका में गए, वहां पर भी संकट। फिर शादी करनी पड़ी तो फिर रखमाई को लेने के लिए जाना पड़ा। लोग तो
मतलब दुल्हन के लिए गाड़ी सजा कर लेकर जाते हैं, भगवान खुद दुल्हन लाने के लिए जाना पड़ा। मतलब इतनी तकलीफ होते हुए भी भगवान जैसा आनंदमय जीवन किसी का नहीं। और भगवान को ये करने की जरूरत नहीं थी, बस वो आके कहीं भगवान बन के सिंहासन पर बैठ जाते, सबको आशीर्वाद देते, सबकी ये करते हैं। उनको क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। चतुर्भुज में प्रकट हो जाते तो उनको क्या कमे? यदि वह संकल्प चलाए मुर्धा भी जीवित हो जाए। यदि वो संकल्प चलता तो मुर्धा जीवित हो जाता है, फिर संसार की कोई बात करने की जरूरत है क्या? अगर वही प्रकट हो गए, उसी से मंत्र डाल दिया, कंस मामा मर गया, धनकासुर मर गया, बस एक ही मंत्र में सब नहीं युद्ध कर दिया। मतलब संसार में आए हैं तो संसार का नियम उन्होंने सब पाल दिया। फिर भी एक किसके लिए किया? आपको और हमारे लिए किया, ताकि हम जैसे आनंद में रहते आप भी रहो। आप जैसे रहते हैं वैसे हम भी रहो, और हम और आप ऐसे रहेंगे, आप और हम ऐसे आनंद में रहेंगे तो आपका और हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। और जब आनंदमय जीवन होगा तो उसी जीवन के भगवान बोलते हैं कि वो मुक्त जीवन है, बंधन में नहीं। बंधन कभी मानना ही नहीं। बोले हे उद्धव, बद्ध और मुक्त के व्यवहार गुण के कारण तथा गुण भावमय होने के कारण मुझे बंध्य है, और मोक्ष सुख दुख देह की प्राप्ति सभी माया से विद्या और अविद्या में मेरा शरीर है। माया निर्मित आत्मा के ये बंधन बंध्य मोक्ष देती है, अनादि है। जीव को अविद्या से बंधन और मोक्ष पाता है, मतलब मोक्ष होता है कैसे? विद्या से। विद्या क्या है? भगवान का ज्ञान, यही विद्या है। और जब यही विद्या पाते हैं तब पाते पाते मनुष्य ज्ञान पाते पाते जब ज्ञानी बन जाता है तो मुक्त हो जाता है। और जब मुक्त हो जाता है तब वही भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं। और उद्धव जी और भगवान का ये सत्संग शुक मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित का आज आखिरी दिन था। तो राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि इस आखिरी दिन में मेरे गुरुजी कौन सी कथा सुनाएंगे? मेरे गुरुजी कौन सी कथा सुनाएंगे कि मैं मुक्त मुक्त होते जाऊंगा? तो राजा परीक्षित तो आज आखिरी दिन में गंगा के तट पर शुकताल पर शुक मुनि राजा परीक्षित को जो ज्ञान दे रहे, बस आखिरी ज्ञान, बोले उसमें कुछ बचता ही नहीं। तो यही जब राजा परीक्षित को भगवान बात कह रहे हैं तो यही कह रहे, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। कि संत के चरणों में जिनकी श्रद्धा बढ़ती है वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। राजा परीक्षित की श्रद्धा अपने गुरु के पास हो गई, गुरु के ऊपर हो गई, गुरु के चरणों में हो गई। तो राजा परीक्षित अपनी गुरु की भक्ति करते करते उनके वचनों पाकर पाते पाते 7 दिन में ब्रह्मज्ञानी हो गए। 7 दिन में उन्होंने मोक्ष पाया। अपन तर कई दिन गुरु की सेवा करते करते निकल पाए, फिर भी गुरु का सत्संग नहीं पचा पाते। वह राजा परीक्षित से भी कठिन बात है ना, क्योंकि गुरु की बात जब अंतःकरण में उतर जाती है, शास्त्र की बात जब अंतःकरण में उतर जाती है, कन्हैया की कुछ बात अंतःकरण में उतरती है। जैसे माचिस की तिलियां इतनी सी रहती है, जब आग लगाते हैं तो बहुत सारा जला सकती है,
वैसे ही भागवत का एक प्रसंग भी अपने हृदय में बैठ गया तो हृदय में जो अनेक जन्मों से, लाखों जन्मों से जो पड़े हुए पाप है, पड़े हुए संस्कार हुए, एक माचिस की तिली मतलब एक प्रसंग से वह जल जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि बोले नित्य सत्संग करो। सत्संगनी ही दायित्व या तो दाना मृग खागा गंधर्वर सुनागा सिद्धारश्रो। हे उद्धव, यही सत्संग से राक्षस, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्य, अशुद्ध, शुद्र, स्त्रियां, अन्य जन मेरे पद को उन्होंने पा लिया। सत्संग एक ऐसी चीज है, जब सत्संग का हाथ पकड़ते हैं तब आप साधना तो करनी है, लेकिन साधना न करते हुए भी शूद्र भी, मनुष्य भी, स्त्री भी, इतना ही नहीं मृग, ये सभी ने भगवान को पा लिया है। साधना का नियम तो जरूरी है। मैंने ऐसा बोलता है कि आप माला मत करो, ध्यान मत करो। माला और ध्यान का यही फल है कि सत्संग मिल रहा है। जब सत्संग मिलता है तो मानो सबसे श्रेष्ठ चीज अपने पा ली है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज पा ली है। इसलिए बोलते हैं कि कल ही मैंने एक श्लोक बोल दिया था, गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े। गजराज ने कौन से मंत्र पढ़े? कुछ भी नहीं, बस क्या बोले, भगवान आप आ जाओ। आर्त भाव से भगवान को पुकार लिया। बोले यही सत्संग से क्या हो जाता है। गजराज ने कहा मंत्र पढ़ा, गोपी कब गई पाठशाला। गोपी गई, किसके पाठशाला में गोपी गई थी? भगवान के। और भगवान की गोपियां पाठशाला गई। जब भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया, कब दिया? गोवर्धन पूजा के बाद, जब रास लीला हुई तभी भगवान ने ज्ञान दे दिया। बस गोपियों को तो एक ही दिन सत्संग मिल गया तो गोपियों का जीवन उद्धार एक दिन में ही हो गया। कितनी गोपियां धन्य है, गोपियों ने दूसरा दिन भी नहीं लिया। रासलीला तो 40 दिन तक चलती रही, लेकिन पहले ही दिन में भगवान की कुछ बातें, कुछ ज्ञान, कुछ सत्संग सुन लिया तो गोपियों ने खुद का उद्धार कर दिया। गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला में। गणिका पर यज्ञ किए, उपजान चंदन घीस उपजा रोज चंदन घीसती थी। बस मेरे भगवान एक दिन आएंगे और मेरा चंदन लगाएंगे। तो भगवान कुब्जा के पास आ गए और रास्ते में खड़े हुए और वहीं पर सत्संग कुब्जा को सुनाया। आप तो एसी में बैठे हैं, फैन के नीचे बैठ गए और कथा सुन रहे। बिचारी कुब्जा धूप में खड़े रही और भगवान का ज्ञान सुन रही है। और जितना ज्ञान सोया उतनी ही उसी समय, उतनी ही जब सुन लिया तो जितना सुना ना उससे ही पा लिया। जनक राज अपने गुरुद्वार के गए, गुरु जी को बोल दिया जनक जी ने, तन मन धन सब कुछ आपके चरणों में। बस भगवान मैंने आपके चरणों में रख दिया। जैसे ही जनक जी ने रिखिब में पाए रखा तो गुरु जी बोल रहे, खबरदार, धन मेरे को दे दिया, फिर तेरा घोड़ा कैसे हो गया? मेरे पूछे बिना ही तो घोड़े के रिखिब पे पैर रख रहा है। सोच रहे कि अभी पैर निकाल लो वापस। खबरदार बोले,
मन मेरे को दिया है और मेरे मन से विचार करने का तेरा कोई अधिकार नहीं। धन मुझे दिया है, मन मुझे दिया है। तो जनक जी बोले रे शरीर का क्या करो? बोले क्यों भी शरीर का ध्यान कर रहा है? शरीर भी मुझे दिया है। तन मन धन तेरा। भगवान के पास जाते हैं और बस बड़ी सुंदर सी आरती गाते हैं। तन है तेरा, मन है तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। प्रभु का प्रभु को अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण। प्याला दे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझ क्या लागे मेरा। और घर जाते ही झगड़ने लगते हैं। बंगलो मेरा, गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा। बोले भगवान वो तो आपको मंदिर में दिया था, घर में नहीं दिया। बस एक क्षण 2 क्षण नहीं, एक 10 ही मिनट भगवान को सब कुछ अर्पण कर दो। भगवान ये शरीर, ये तन आपका। भगवान ये मन आपका, ये धन भी सब आपका। और 10 मिनट भगवान को देखकर देखो कितनी बड़ी समाधि लग जाए। जब भगवान को मन दिया है तो मन से आप कोई विचार कर सकते हैं? नहीं, तो हो गई निर्विचार स्थिति। शरीर भगवान को दिया है तो हिला नहीं सकते। अभी मैंने बोल दिया कि भगवान आपको शरीर दे दिया, अभी मेरा इस शरीर पे सत्ता है क्या? नहीं, बस बैठ गए। आंख भी झपकती नहीं सकते क्योंकि भगवान को दिया है। कैसी स्थिति आ गई? शरीर ना हिले ना डोले, तो शरीर की एकाग्रता आ गई। फिर मन भगवान को दे दिया। मन से कोई, हाँ मैं तो बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो मन से कोई विचार आया? नहीं। और सब कुछ भगवान को दे दिया है, मेरा कुछ नहीं, तो फिर चिंता रही क्या? ना धन की चिंता, ना गाड़ी की चिंता, ना घर की चिंता, कोई चिंता नहीं बची। कैसा जीवन हो गया? निश्चिंत। जब निश्चिंत जीवन हो गया तो आप भी धन्य और हम भी धन्य। आपने ये 10 मिनट रोज ऐसा किया ना, तो 7 दिन की हमारी भागवत आपको सुनाना सफल हो गया। जिनको जीवन में, जिनको जीवन में मिला सत्संग रे, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। का नाम है, उनको जाना प्रभु के धाम है। जिनके जीवा में हरि का नाम है, उनको जाना प्रभु के धाम है। जिनके होठों पर, जिनके होठों पर, जिनके होठों पर बसा राम नाम है, उनके रक्षक प्रभु श्री राम है। जिनके होठों पर बसा श्री राम है,
उनके रक्षक प्रभु श्री राम हैं। जिनके होठों पर जिनके होठों पर जिनके होठों पर बसा राम नाम है, उनके रक्षक प्रभु श्री राम है। जिनके होठों पर बसा राम नाम है, उनके रक्षक प्रभु श्री राम हैं। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हाथों में प्रभु का नाम है, उनको हर घड़ी आराम ही आराम है। जिनके हाथों में प्रभु का नाम है, उनको हर घड़ी आराम ही आराम है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भक्त दुनिया मेरे ताड़ी लाला, और तेरे प्रभु नाम की माला। भक्त दुनिया मेरे ताड़ी लाला, और तेरे प्रभु नाम की माला। लक्ष्मी पीछे लक्ष्मी पीछे लक्ष्मी पीछे तेरे आटो नाम है, भक्त के आगे क्या लक्ष्मी पीछे तेरे आटो नाम है, भक्त के आगे जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उद्धव जी बोल रहे कि भगवान ये सत्संग से क्या हो जाता है? बोले यही सत्संग से ध्यान योग प्राप्त हो जाता है। यथा त्वामरविंदाक्ष यादृश्यधात्मक्रम ध्यायोन्मुक्षुरं ध्वनं वक्तहर्यसि। हे प्रभु, मुमुक्षु को आपका ध्यान कैसे किस रूप में करना चाहिए उसे मुझे बताइए ना। उद्धव जी बोल रहे मुमुक्षत्व क्या है? पंडित निश्चल दास महाराज जी, और यही पंडित निश्चल दास महाराज जी का एक श्लोक भगवान ने ले लिया विचार सागर में, कि बोले 3 चीजें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष आश्रयत्वम। कि क्या है?
जिसने मनुष्य शरीर पा लिया, जिसने मनुष्य शरीर पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। मनुष्य शरीर पाया है, जब आप मनुष्य हो गए तब 4 व्हीलर का आनंद ले रह सकते हैं। आप मनुष्य हो गए इसलिए बंगलों का आनंद ले सकते हैं। आप मनुष्य हो गए इसलिए वड़ा पाव का, पिज्जा खाने में, बर्गर खाने में आनंद आ सकता है। मनुष्य नहीं, आप प्राणी हैं। तो देखो, कुत्तों को रोज रोटी खिलाओ, वो कुत्ता नहीं कभी बोलेगा मेरे को आज पाव लाओ, बोलेगा? नहीं बोलेगा। व्याघ्र को रोज, वो तो उसका है तो वही खाएगा, नई चीज खा सकता है क्या? और मनुष्य नमकीन भी खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, कुछ भी खाओ। कितनी मनुष्य के पास वैरायटी है रोज खाने में। सुबह वही सब्जी बनाई और रात को भी वही सब्जी बन नहीं सकती घर पे। आप तो नहीं, आपकी तो बात मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ। आप तो बिल्कुल चटोर पसंद नहीं आपको। दूसरों की बात कर रहा हूँ। उल्लासनगर छोड़ के, उल्लासनगर की वाली माई हो तो बहुत सीधा सादा, बिना प्याज बिना लहसुन वाला, कभी कभी माई हो तो बिना नमक वाला भी खाते हैं। प्रणाम हो प्रणाम, मुझे प्रणाम। मिठो राम आयो लाल सिंधी माई हो तो बस सिंधी खाने में कम लेकिन भजन में ज्यादा है। सच्ची? कौन ना बोल रहा है? हाँ, मेरी बात तो झूठ हो ही नहीं सकती। खा भी लिया तो उसमें क्या बड़ी बात है? भगवान भी माखन खाते थे, लेकिन खाना भी ऐसा चाहिए कि शरीर में पच जाए। स्वाद के लिए कभी खाना ही नहीं। भगवान बोलते हैं कि जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो लिया वही सब सुख भोग लेता है। दूसरा भोग सकता है? नहीं। एक 84 लाख योनियों में यही मनुष्य ऐसा है कि 4 व्हीलर में घूम सकता है, 2 व्हीलर में घूम सकता है, बंगलों में रह सकता है, कभी कश्मीर गया, कभी हिमालय गया, कभी बम्बई गया, कहीं कहीं घूमने के लिए। तो कुत्ते बिल्ली थोड़ी बोलते कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए जाऊँ, वहाँ पर नहीं ना। मतलब हर घड़ी वह सुख पा सकता है। मतलब जब मनुष्य होगे, और मनुष्य कब होगे? जब पुण्याई करोगे, दान धर्म करोगे, भागवत सुनोगे, सत्संग सुनोगे, और इसी जन्म में आप जप करोगे, तब अगला जन्म भी आपको मनुष्य मिल सकता है। और जब भी नहीं किया, कथा भी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं किया, तो फिर पाप करें। तो जब पाप होगा तब कौन सी योनि मिलेगी? जानवर की। मतलब सांप है, पाप की योनि। इस जन्म में पाप, ज्यादा धन में मोह रखा तो फिर अगले बनो सांप। चोरी करके छुप के जब खाओगे तो अगले जन्म में तो बिल्ली बन जाओगे। इसलिए घर से चुरा कर खाना ही नहीं। लेकिन अभी तो खाने की कोई जरूरत नहीं, पहले ऐसा खाते थे लोग। मतलब चोरी करके कुछ अन्न खाना ही नहीं। जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्म का फल तो मिलने वाला है। ये तो मैं YouTube वाले को बात सुना रहा हूं, आपको नहीं। YouTube से जो सुन रहे घर बैठे बैठे, मतलब जैसे कर्म करोगे वैसी फल मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ क्या? आपने कथा सुनी, सत्संग सुना, फिर गुरु की सेवा की, तो फिर आगे जाके आप मनुष्य हो सकते। और जब मनुष्य हो गए तब ही सब सुख पा लेते हैं, सुख पा सकते हैं। तो विवेक चूड़ामणि में आगे कह दिया कि बोले मुमुक्षत्वम। बोले मुमुक्षत्व क्या? कि मनुष्य शरीर तो मिला, संसार का सब सुख मिल गया, लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाकर जब तक मन में भगवान की प्राप्ति की इच्छा मन में नहीं होती, तब तक वह जीवन
अधूरा है, उसे बोलते हैं मुमुक्षुत्व। जैसे गोपियों के जीवन में मुमुक्षुत्व आ गया कि मैं बस भगवान को पालूं, भगवान का दर्शन कर लूं। मीराबाई के जीवन में मुमुक्षुत्व आ गया। जब ब्रह्म ज्ञानी के आप शिष्य बनते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी के सानिध्य से ही मुमुक्षुत्व अपने आप जग जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। मुमुक्षुत्व कब जगता है कि जब ब्रह्म ज्ञानी भगवान का महिमा बताते हैं, तब भगवान की दर्शन की लालसा और पिपासा मन में जग जाती है, और जब मन में जगती है तब वो मुमुक्षुत्व की ओर चला जाता है। मतलब सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन? जिसने मनुष्य देह प्राप्त किया। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली कौन? कि जिसने मन में मुमुक्षुत्व की जागृति की। भले रोज आपने को कभी भी हो